हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसका नाम है PYQs ऑन मॉडर्न फिजिक्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो सीरीज़ में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको देख के अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इस वीडियो सीरीज़ को लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए इसको। इस वीडियो का जितना से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस सीरीज़ में। इस बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो लाइन है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत काम आती है। कई बार थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, थ्योरी पढ़ के, तो उस समय ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही काम आता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का पहला ये है क्वेश्चन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पिछले वीडियो का सवाल का जवाब, टॉपिक पोटेंशियल इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस इफ, हमने क्वेश्चन था हमारा कि इस टॉपिक पोटेंशियल पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हम बढ़ा देंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा देंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी को रोकने के लिए टॉपिक पोटेंशियल को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो टॉपिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा इफ़ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज के वीडियो का पहला सवाल, when a uranium isotope uranium-23592 is bombarded with a neutron, it generates krypton, mass number 89, atomic number 36, 3 neutrons, and option A krypton 36101, option B barium 56144, option C zirconium Zr 4091 and option D krypton again 36103। आपको सही ऑप्शन बताना है फ्रेंड्स। अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले कई बार पढ़ा हुआ है, तो ये तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये नीट 2019 का, ये नीट, सॉरी लिखना भूल गया, नीट नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नाइनटीन में भी ऐसे ही आया था, नीट 2020 में भी ऐसा आया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो कई बार सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। कुछ नहीं, हल्का सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत, क्लियर होने की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, कुछ भी नहीं है। लेट द रिएक्शन भी यूरेनियम, हम चले एक रिएक्शन लिख लेते हैं। यूरेनियम 23592 प्लस न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट हुआ इस यूरेनियम एटम में, तो जो मिला आपको वो है क्रिप्टॉन 8936 प्लस एक्स ए जेड प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। हियर वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ एक्स। तो हमें ये एक्स मालूम करना है कि ये एक्स है क्या। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यही है। Comparing the atomic numbers and atomic masses on both sides, we get for atomic mass A 235 plus 1 is equal to 89। एटॉमिक मास दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है, ऊपर वाला, और नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर होता है। यूरेनियम 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 89 प्लस ए प्लस 3 टाइम्स इंटू मास नंबर, है ना। ये मास नंबर 1 जो है वो उसको तीन न्यूट्रॉन्स है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसके तो आएगा 3। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, इस तरफ 236 हो गई और इस तरफ 92 हो गई। तो ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू 236 माइनस 92, तो जो मिला वैल्यू है 144। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक नंबर कंपेयर करेंगे, 92 इज इक्वल टू 36 प्लस जेड। जेड क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है। तो फर्दर सॉल्व कीजिए, जेड इज इक्वल टू 92 माइनस 36, ये हो गया 52। नाउ द एलिमेंट लुक्स लाइक एक्स 56 144। तो x, अगर हम फ्रॉम द ऑप्शंस हम वापस जाएं, ऑप्शन में कंपेयर करें, ये x क्या चीज़ हो सकता है। x 56 144, x 56 144 कौन सा है, दिस ऑप्शन बी, बेरियम। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल, अरे यार ऐसा कौन पूछता है। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए 2 protons and 2 neutrons only, option B 2 protons only, option C 2 electrons and 4 protons only, option D 2 electrons 2 protons and 2 neutrons। सच सच बताइए, ये सवाल देखकर किसको किसको हंसी आ गई। आगे बढ़ते हैं, बहुत ये तो कोई सवाल भी नहीं हुआ। चले, अल्फा पार्टिकल ऐसे कंपोजिट पार्टिकल कहते हैं, ये कंपोजिट पार्टिकल है, या कभी हीलियम न्यूक्लियस भी बोलते हैं अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस या कंपोजिट पार्टिकल, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसका अगर मैं अल्फा पार्टिकल लिखूँ मैं इन टर्म्स ऑफ, हम जैसे लिखते आए हैं, हमने पिछले पार्टिकल लगा, ये हीलियम एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, प्रोटॉन्स 2, न्यूट्रॉन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मास नंबर क्या हुआ, प्रोटॉन्स पर न्यूट्रॉन को मिला के मास नंबर होता है, उसमें से मैंने एटॉमिक नंबर Z को माइनस कर दिया, तो क्या मिला, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज इक्वल टू 2 और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज in an orbit is minus 3.4 electron volt. Its kinetic and potential energies are respectively. Again, silly question, direct formula based question। किसको किसको लगता है नीट में टॉप किया जा सकता है इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमको क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, लेट के ई इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, पी ई इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ एटम, टी ई इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ एटम, है ना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पी ई और ज़्यादातर यू से डिनोट किया जाता है, ज़्यादातर यू से डिनोट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम हमें पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे आप मेमोराइज कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी होता है मॉडुलस ऑफ टोटल एनर्जी या हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है काइनेटिक एनर्जी। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड यू शुड रिमेंबर इट। इससे याद रख लीजिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो ये सॉल्व करने में आसानी होती है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी, के ई टी ई, के टू टी, ठीक है, के टू टी याद रखिए, के टू टी याद रखेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा। के टू टी, के टू टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम सॉल्व करें इसे, टी इज गुड माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी इज गुड मॉडुलस ऑफ टी ई, तो 3.4 हो गया, और पी ई इज गुड 2 टाइम्स के ई हो गया, तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।